बेटर विजिबिलिटी कहाँ रहती है? जहाँ डार्क, ओपन और अवे फ्रॉम द सिटी और गांव। जैसे शहर में आप देखते हो कि आसमान में तारे नहीं दिखते हैं। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, मोबाइल और फेस रिकॉग्निशन के थ्रू अपडेट कर सकते हैं अपने आप को। कितना रुपया लगेगा? हाउ मेनी टोटल पेलोड वर ऑन बोर्ड ऑफ द PSLV 62 मिशन पे कितने सैटेलाइट भेजे गए हैं टोटल? व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स न्यू सर्च रिसर्च इनिशिएटिव दैट एम्स टू लॉन्च AI चिप इनटू स्पेस? ये आपका नाम होगा। आदिवानी जो फर्स्ट AI पावर ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसको डेवलप किसने किया है? तो ये किसी का नेविगेशन, एक्सट्रेपोलेशन या फिर आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर कम्युनिकेशन। तो एक्सपोसैट मिशन देख लो किससे है ये। इसका अगर फुल फॉर्म भी पढ़ोगे तो निकल के आएगा क्या? एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट। वहीं से लिख रहा किससे जुड़ा हुआ है ये। और असाइन टू मेजर द डिग्री एंड एंगल ऑफ एक्सरे पोलरीमीटर विद फ्रॉम ब्राइट कॉस्मिक रेज एन एरिया ऑफ द ग्लोबल मिशन। तो पूछा कि लॉन्च डिटेल्स क्या है इसकी, तो लॉन्च किससे किया गया? तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपोसैट और उसके लॉन्च व्हीकल को मैच कराने के लिए। तो लॉन्च किया गया PSLV C58 से, और जो कि किस स्पेस सेंटर से किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। और एक हमारी जो लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है PSLV, उसके थ्रू किया गया। नंबर क्या है उसका? PSLV C58 से किया गया है। ऑर्बिटल प्लेसमेंट क्या है उसकी? तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। इनेबलिंग स्टेबल लॉन्ग एंड ड्यूरेबल क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा एस्ट्रोफिजिकल सोर्स से। ठीक। और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा एक्सपोसैट का? तो एक्सपोसैट मतलब एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट PSLV C58, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था सारे मिशन को भेजने वाले लॉन्च व्हीकल पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन भी था इसमें सारे लॉन्च नंबर पूछा गया, कौन सा नंबर का लॉन्च है, किससे जुड़ा हुआ। तो इंडिया की प्रेजेंस बढ़ेगी किस फील्ड में? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में। कि हाई कंप्लीमेंट किया गया, तो ये दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे? ये है ना, यही तो है। अगला पूछा गया इंडिया एनर्जी वीक प्राइमरली एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा हुआ है ये? इंडिया एनर्जी वीक न्यूक्लियर सेफ्टी से जुड़ा है, ग्लोबल एनर्जी कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट से है, क्लाइमेट फाइनेंस से है, या फिर कोल सेक्टर रिफॉर्म से है? नहीं पता ये? इक्वल क्वेश्चन पे चले पहले। तो ये इंडिया एनर्जी वीक कब मनाया गया? देखो ये है कहाँ पे मनाया गया? 2026 में। कहाँ पर? यहीं पे आपका फिडे वर्ल्ड कप भी हुआ था। चेस का जो वर्ल्ड कप है यहीं हुआ था, गोवा में ही। और एनर्जी सिक्योरिटी वर्ल्ड एक्सलेटिंग द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो ये किसको लिए बनाया गया है? ये डुअल स्ट्रेटजी यहाँ पे हुई थी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी और साथ में क्लियर एनर्जी ट्रांजिशन, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। तो की डिटेल क्या होगा? तो ये जो क्लियर यहाँ पे हुआ गोवा में, दो चीजें यहाँ पे हुई। एक क्लियर एनर्जी के ऊपर बात की गई, और साथ में क्या हुआ? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब जो एक एनर्जी सोर्स से आएंगे तो दूसरे में जाएंगे तो क्या होगा? वो क्लीन। तो कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिंग बोथ कन्वेंशनल एंड, देखो कन्वेंशनल वो थे जो रिन्यू नहीं होते थे, आपको बताया गया। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है? डीजल पेट्रोल जो यूज करते हैं। नॉन कन्वेंशनल वो है जो यूज कर सकते हैं बार बार और लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, तो उसे कॉल द रिन्यूएबल। तो यहाँ पे कहा गया दोनों को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है जिससे कि हमारा एनर्जी ट्रांजिशन क्या हो? क्लीन हो। और इंडिया शो केस लाइक OALP एंड DSF बिडिंग अराउंड शुरू हुए यहाँ पर। और ये किसके साथ हुआ यहाँ पर? इंडिया और UAE के साथ एनर्जी पार्टनरशिप हुआ, जो किसके लिए होगा? मेजर क्रूड एंड LPG सप्लायर हमारा है, ईरान हमारा सप्लायर नहीं है। उतना ज़्यादा सप्लाई ईरान से नहीं आती। ईरान ज़्यादा सप्लाई किसको करता है? रशिया को। और रसिया हर उस देश से रिलेशन बना के रखता है जहाँ पे क्या है? एनर्जी, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और 2050 तक ये कहा गया गोवा किसमें क्या अचीव कर लेगा? रिन्यूएबल एनर्जी। तो गोवा का टारगेट कितना है? 2050 तक ऐसा कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं यूज करना जो रिन्यूएबल ना हो। मतलब पूरी तरीके से पेट्रोल डीजल और कोल से मुक्ति पाना है, मतलब आपका यहाँ जितने फॉसिल फ्यूल है उनसे छुट्टी। ठीक। तो ये कहाँ हुआ है? न्यूक्लियर सेफ्टी था, क्लाइमेट फाइनेंस था, कोल सेक्टर था, क्या था?
क्लाइमेट फाइनेंस नेगोशिएशन था, किस पे था ये? फिर से देखो, ये किस पे था? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन था। और ये किस पे? एनर्जी सोर्सेज का सही यूज करना है। तो साथ में सिंपल क्या हुआ है? डुअल स्टडी फॉर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये किस बेस पे होगा? एनर्जी कॉपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बात किया गया ग्लोबल लेवल पे। न्यूक्लियर सेफ्टी की बात नहीं हुई है। आगे, विद रेफरेंस ऑफ द ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में है इसमें, हर एक एग्जाम इसको कवर कर रहा है। ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट क्या है बताओ? इट इनेबल्स डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द स्टैंडर्ड स्मार्टफोन। बिना किसी टावर के आप सैटेलाइट से तो फोन क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो ये बात सही है, ब्लू बर्ड है ये। दूसरा, इट विल बी प्लेस द जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो ये जब जमीन कुछ इसमें जाना ही नहीं, डायरेक्ट कहाँ से आएगा? सेटेलाइट से यहाँ पर। तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं है, इसको जियो स्टेशनरी हम उस पर कक्षा में नहीं रखेंगे। तो ये क्या होगा? गलत है। इट इज बीइंग लॉन्च यूजिंग द इसरो LVM-3। तो LVM-3 को हम बोलते बाहुबली ऑफ इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल का बाहुबली बोलते हैं लॉन्च व्हीकल 3 को। ठीक है, बाहुबली ऑफ इंडियन लॉन्च व्हीकल। तो तीसरा सही है और पहला सही है, तो ये दूसरा गलत होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? नहीं है इसमें। हाँ, तो ये देख लो, पोलर उसमें किया गया है, जियो स्टेशनरी में इसको भेजा नहीं गया है। इसमें 1 एंड 3 सही है। बस आप लिख सकते हो उसके बारे में, ब्लू बर्ड क्या होगा। तो आप लिखोगे ब्लू बर्ड में, ब्लू बर्ड इज इनेबल डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द स्टैंडर्ड स्मार्टफोन। भाई लिख लो, लल्ला लिख लो। ब्लू बर्ड क्या है, हेडिंग डाल लो। और ये क्या काम करेगा? कनेक्टिविटी टू स्टैंडर्ड स्मार्टफोन, डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू स्मार्टफोन। और दूसरा है लॉन्च बाई इसरोज LV-3, LVM-3 जो है। ज़्यादा नहीं, 40 न्यूज़ है बस, जो साल भर में मुझे लगी, 6 महीने में, जो मुझे लगता है पढ़ाने लायक है। तो इसलिए ज़्यादा नोट्स नहीं बनेगा, इसलिए परेशान मत होना। और उससे भी कभी तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो जानते ही होगे। हो गया। अब पूछा गया है, व्हाट इज द फॉलोइंग अबाउट जिमाइन, आपका पूछा गया है जिमिनिड मेट्योर्स के बारे में। जिमिनिड मेट्योर सावर इज करेक्ट। जिमिनिड मेट्योर सावर क्या है उसके बारे में बताना है आपको। द मेट्योर कम फ्रॉम अ कॉमेट लाइक मोस्ट अदर मेट्योर showers. The peak viewing in India is best between 2 a.m. to 4 a.m. December 13-14 को। The shower usually produce less than 10 meteor per hour. It is rarely visible from cities due to the low brightness. तो ये पूछा गया जिम्निड मेट्योर शावर क्या था। तो देखो इन जिम्निड मेट्योर शावर क्या था। पीक व्यूइंग इसकी कब आई है? 2 से 4 बजे रात के बीच में 13-14 दिसंबर को दिखाई पड़ा है। ये एक मेट्योर शावर है जो इंडिया में दिखाई दिया है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर है जेमिनिड मेट्योर शावर। ठीक, तो यहाँ देखो न्यूज़ क्या है। ये एक तरीके का क्या है, एनुअल सेलेस्टियल इवेंट है, हर साल होता है, मतलब बार बार नहीं। तो एनुअल सेलेस्टियल इवेंट कहेंगे इसको, एनुअल सेलेस्टियल इवेंट, वेयर निमरस मेट्योर्स, मतलब शूटिंग स्टार्स जो होते हैं, अपीयर्स इन अर्थ पासेस थ्रू अ डेब्रिस इन स्पेस। ठीक, और known for being one of the brightest and most reliable meteor shower of the year. इसको बोलते हैं जेमिनिड मेट्योर शावर। अब पूछा गया पीक कब दिखता है? नाइट में दिखा है 2 से 4 के आसपास। बेस्ट व्यूइंग रहा इंडिया में। और बेटर विजिबिलिटी कहाँ रहती है? जहाँ डार्क, ओपन और अवे फ्रॉम द सिटी और गांव, जैसे शहर में आप देखते हो कि आसमान में तारे नहीं दिखते हैं, बाकी जगहों पे दिखते हैं। तो इसलिए पूछा गया सबसे अच्छा कहाँ दिखेगा? जहाँ अंधेरा बहुत हो
और आसपास शहर ना हो। और क्यों होता है ये? meteors originate from the debris set by the asteroid phaeton जो होते हैं unusual sources। क्या होता है? since most shower come from comets। ये आपसे कहा जाए ये क्या है? ये साल भर में होने वाली एक क्या है? आकाशीय घटना है जिसको हम सबसे अच्छा कब देख सकते हैं? रात में। तो ये क्या है? वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल मेटेओर शावर। ठीक। हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन आया है मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, एमसीपीएस पूछा गया है। ये कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पूछा गया इट इज इंडिजिनस डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड कैपेबल ऑफ डिप्लॉयमेंट अबव 25,000 फीट। इट इज अ compatible of the Navik with Navik India's regional satellite navigation system है ये। It was jointly developed by ADRDE Agra and DEWEL Bengaluru। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है? सही है। 1 2 1 2 या तो 1 3 या 2 3 या फिर 1 2 3 सब। तो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम हेडिंग डाल लो तो क्या होगा ये? डीआरडीओ ने क्या किया? इसको टेस्ट किया है। किसको? एमसीपीएस को, मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को। और ये कहा गया फ्री फ्रॉम 32,000 फीट से हम क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। मेकिंग अ मेजर माइलस्टोन इंडियाज इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी। अब पूछा गया इंडिजिनस डेवलप हुआ है एडवांस पैराशूट सिस्टम है हाई एल्टीट्यूड से, हमसे पूछ सकते हैं आर्म फोर्सेस के लिए। तो ये क्या है? इट इज करंटली द ओनली ऑपरेशनल पैराशूट सिस्टम है ये जो डिप्लॉय किया गया कहाँ पर? 25,000 फीट उससे अधिक ऊंचाई पर। और ये कहा गया क्या होता है यहाँ पर? अंडरटेक स्पेशलाइज मिशन इन हाई एल्टीट्यूड एंड हॉस्टाइल टेरेन में। क्लियर। अब इसकी डिलीवरी कहाँ से हो? देखो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से? आगरा जो है। एंड डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी जो कहाँ पर है? बेंगलुरु। जो किसकी लाइब्रेरी है? डीआर लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, जिन्हें क्या किया? इसको डेवलप किया है। तो अगर इसको पूरा पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा आंसर? तीनों हो जाएगा ना। लेकिन नाविक के बारे में कहा गया है? उसकी बात ही नहीं हुई है, तो 1 एन। आगे UPM जे 10403551 आप बाब, ये क्या है? ये आप उसमें देख लेना जो पैराशूट सिस्टम है उसमें नाविक लगा हुआ है। ये डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट में बोला है। वही मुझे आइडिया थोड़ा बहुत था लेकिन इसमें नहीं था क्वेश्चन का डिस्कशन में। हम्म। नाविक के साथ कंफर्टेबल है ये। हाँ, द सिस्टम इज कंफर्टेबल विद द नाविक। तो तीनों होंगे यहाँ पर, इसलिए इसको भी सही करना है। वही मुझे लग रहा था है सही है। ये नाविक इसमें रहेगा, लगा है इनवेल तो इंडिया का खुद है क्योंकि जीपीएस तो अमेरिका का है। तो इंडिया का केवल इंडिया के 200 नॉटिकल माइल समुद्र तक की लोकेशन ही देता है नाविक। तो इसके साथ कंफर्टेबल है, इंडिया के बाहर नहीं बता पाएगा। तो ये क्या है? एक्सो प्लेनेट है डिस्कवर्ड ऑर्बिटिंग अ रेड जियांट स्टार। या फिर पूछा गया है क्वाड्रपल स्टार सिस्टम है जो कंसिस्टिंग द रेड ड्वार्फ प्लेनेट है। तो ये पूछा गया क्या है? ये UPM जे 1040 ये जो है वो क्या है? एक क्वाड्रपल स्टार सिस्टम है जिसमें रेड ड्वार्फ एंड ब्राउन ड्वार्फ को क्या करता है? ये साथ रखता है। तो रेड ड्वार्फ क्या होता है? जब कोई तारे की लाइफ आखिरी में होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने का कगार पे जाता है डिक्रीज ऑर्डर में, तो उसे बोलते हैं। तो ये क्या है? क्वाड्रपल स्टार सिस्टम है ये। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो न्यूज में क्यों आया जरा देख लो।
डिस्कवर्ड किया है इन्होंने यूपीएम 10403551 आप बाप क्या है, रेयर स्टार सिस्टम कंप्राइजिंग टू रेड डॉफ एंड टू ब्राउन डॉफ इन मिल्की वे। मिल्की वे मतलब कौन सी, अपनी आकाशगंगा है। फर्स्ट कंफर्म सिस्टम ऑफ इट्स काइंड का है ये, तो ये पूछ लिया गया, ये क्या है ये, 4 स्टार सिस्टम, इसलिए इसका नाम क्या है, क्वाड्रपल स्टार सिस्टम। 4 तारे हैं इसमें। 4 स्टार सिस्टम लोकेटेड अबाउट 150 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द कॉन्स्टलेशन लाइक हाइड्रा। और 2 बाइनरी पेयर जिसका नाम है आब और बाब, ठीक है, डबल ए बी और बाब। इससे दूर कितना दूर है, बहुत दूर है। ये किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, पार्सेक है, जो लाइट ईयर्स होती है डिस्टेंस मेजर करती है। और ये किससे दूर है, जो एक कॉन्स्टलेशन उससे दूर। और ये कितने तारों का कॉन्स्टलेशन है, 4 स्टार कॉन्स्टलेशन है, क्वाडर है ये, क्वाड्रपल। 2 रेड ड्वार्फ क्या है, स्मॉल लॉन्ग लिव्ड कूल स्टार होते हैं, जो धीरे धीरे क्या होते हैं, हाइड्रोजन खत्म हो जाती है इसमें और हीलियम बढ़ने लगती है, उससे क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और 2 टी टाइप ब्राउन ड्वार्फ है, जो क्या है, नेवर अटेन एनफ मास एंड सस्टेन हाइड्रोजन फ्यूजन। तो ये आपको यहाँ देखने को मिले, तो आपको इतना याद रखना है कि ये नंबर देखते बताना है क्या है, 4 स्टार का एक अपना सिस्टम है। जैसे अपना सूरज तो एक ही स्टार है। अगला है, तो किससे नजदीक है आप बाब हमारा, हाइड्रा कॉन्स्टलेशन से 150 नॉटिकल माइल, सॉरी 150 लाइट ईयर। अब पूछा गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूर्या एआई क्या है, सूर्या एआई। तो देखो, इट वॉज डेवलप्ड जॉइंटली बाई नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इन्होंने नहीं डेवलप किया सूर्या एआई को, क्योंकि नाम मैच नहीं करता है। इट वॉज ट्रेन्ड ऑन डेटा फ्रॉम नासा सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, ट्रेन ऑन डेटा फ्रॉम। और आप पूछा गया इट कैन फॉरकास्ट सोलर फ्लेयर्स अप टू 2 आवर्स बिफोर दे अकर्स। तो इसी का नाम इसका क्या है, सूर्या एआई। तो इसमें सही क्या होगा, 2 and 3। तो ईएसए का इसमें कोई हाथ नहीं दिखाया गया, किसका बना हुआ है, नासा और आईबीएम ने इसको क्या किया है। आईबीएम एक कंप्यूटर की संस्था है ना, अमेरिका की, कहाँ की है, आईबीएम कंप्यूटर्स कहाँ की है, यूएस की कंपनी है एक, जो इंडिया अभी लखनऊ आ रही है, उसकी ऑफिस लखनऊ आ रहा है उसका, आईबीएम का। तो उन्होंने मिलकर बनाया, इसमें आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। और पूछा गया है 9 years ऑफ सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेशन का डेटा उसमें किसने डाला है, नासा ने दिया है उसको, जिसके हिसाब से वो क्या करेगा, एनालिसिस की एक सोलर फ्लेयर से दूसरे के बीच में गैप कितना होता है, और या उसके शुरू होने से पहले क्या क्या होगा। तो ये ब्रेक थ्रू इन स्पेस वेदर फोरकास्टिंग में आएगा और इनेबल अर्ली वार्निंग फॉर सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन या अदर सोलर फिनोमेना जो होंगे उससे पता चल जाएगा, जो अर्थ एंड स्पेस मिशन के लिए। सूर्य एआई क्यों इंपॉर्टेंट है, द सन वाइल इसेंशियल फॉर लाइफ है, जो कि प्रोड्यूस सोलर फ्लेयर सीएमई दैट एमिट द चार्ज पार्टिकल्स अराउंड द या टुवर्ड्स द अर्थ, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या रेडियो मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ज़्यादा सोलर फ्लेयर आने से आपने देखा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी जानकारी मिल पाएगी। इवेंट कैन डिस्टर्ब सैटेलाइट जीपीएस एविएशन एंड नेटवर्क एंड पावर ग्रिड एंड पोज रेडिएशन हजार। आपको पता कि जो हमारी मेट्रो चलती है किससे चलती है, सेटेलाइट से। कोई भी ड्राइवर उसमें नहीं होता उस मेट्रो में, होता है, केवल ऑपरेटर होता है जो गेट बंद करता है और गेट खोलता है। आप देखो जैसे ही भूकंप आता है सारी मेट्रो वहीं वहीं रुक जाएंगी, जहां की जहां। कभी भूकंप आएगा तो मेट्रो पहले खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सब सेटेलाइट से हो। इतना करेक्ट कैसे को बताया कि 2 मिनट में आ रही है, 1 मिनट में आ रही है, सब सेटेलाइट बेस्ड है। उसको पता है कौन सी मेट्रो कहाँ, जीपीएस पे चलती है ना वो, वही एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलती है कि कहाँ मेट्रो पहुंच गई है। सब जीपीएस से है करेक्ट। आपने कभी देखो कभी रेलवे के में ड्राइवर होता है, मेट्रो में केवल ऑपरेटर होता है। आप कभी भी देखना दिल्ली मेट्रो का कोई ड्राइवर हुआ है अब तक, या मुंबई में मेट्रो का ड्राइवर नहीं होगा, ऑपरेटर।
सूर्या एआई क्या होगा? जो साइंटिस्ट को ये बताएगा कब उसको कोई लॉन्च करना है, जिससे सोलर फ्लेयर से उसका जो सेटेलाइट हो क्या हो सके, बच सके। अब पूछा गया संभव क्या है? संभव का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में। संभव मतलब सिक्योर आर्मी मोबाइल आपका भारत वर्जन, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन है इसका फुल फॉर्म। इट इज डोमेस्टिकली डेवलप्ड 5G बेस्ड सिक्योर मोबाइल ऑफ इंडियन आर्मी। It is functional only on private military network and does not rely on public cellular infrastructure. It has indigenous application called M-Sigma for secure communication. खुद का व्हाट्सएप, किसका? फौज का। वो बाहर के व्हाट्सएप पे बात ही ना करें। तो ये क्या है? ये संभव जो है इज अ इंडिजिनस डेवलप्ड सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है बाय इंडियन आर्मी, designed to enhance operational security and reduce dependence on foreign technologies. संभव क्या है? पाइटल रोल ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन मिलिट्री रिस्पॉन्स टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। संभव क्या है? डेवलप इंडियन आर्मी अलाइनिंग विद द गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो क्या है? इंडिजिनली डेवलप सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है ये। संभव का फुल फॉर्म जरूर जान लेना, ये पूछ सकते हैं आपसे हर हाल में। लिख लिया? तो ये क्या होगा? इसको अगर देखें तो क्या है ये? फंक्शन है प्राइवेट, ये क्या होगा? इट इज अ डोमेस्टिकली डेवलप 5G बेस्ड सिक्योर मोबाइल फॉर इंडियन आर्मी। ये है आपका प्राइवेट मोबाइल सिस्टम। अब आते हैं पंचम क्या है? पंचम डिजिटल चैटबॉट है, रिसेंटली न्यूज रहा है, इनिशिएटिव बाय व्हिच मिनिस्ट्री? पंचम, पंचम मतलब रूरल डेवलपमेंट से है, पंचायती राज से है, कम्युनिकेशन से है, या फिर मैती से है? हम्म, तो किससे होगा? पंचम मतलब फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इट इज क्या है ये? पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट का फुल फॉर्म क्या है? पंचम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये डिज़ाइन किसको किया गया? डायरेक्ट टू वे डिजिटल ब्रिज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो गाँव के प्रधान है उनके बीच के लिए है ये। और ये कब किया गया है? रिपब्लिक डे के एक दिन पहले शाम को किया गया है। जिससे क्या होगा कि जो गांव पंचायत के लोग हैं वो डायरेक्ट किससे जुड़ पाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और यहाँ कहा गया इसका मकसद है कि बीच में जो मिडिल मैन है उसको हटाने के लिए किया गया है ये, और डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा एंड स्कीम इंफॉर्मेशन के लिए। और ये किसके उससे डेवलप हुआ है? यूनिसेफ, ये नॉलेज पार्टनर है इसका। बाय लेवरेजिंग द फैमिलियर इंटरफेस लाइक व्हाट्सएप, पंचम लोअर द बैरियर टू एंट्री द डिजिटल गवर्नमेंट्स इन रूरल इंडिया। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है किसकी मिलेगी? ग्रांट फंड वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी मिलेगी, लाइक स्वामित्व, RGS है, ये सब चीज़ें आपको बिना हिंड्रेंस क्या हो पाएंगी। स्वामित्व में क्या होता है? स्कीम में लोगों के गाँवों की ज़मीन को उनके नाम देकर एक पेपर दिया गया है, जिससे वहाँ पे उसके बेस पे भी क्या ले सकते हैं? लोन। ये गांव के लोग आए बस गए, लेकिन उनसे पूछा जाए, शहर में लोगों को अपने प्लॉट का पेपर होता है ना, कितने एकड़ है, कितना एकड़ में तुम्हारी जमीन है घर का, वहाँ गाँव में नहीं होता था। तो स्वामित्व स्कीम के तहत क्या किया गया? उनके गाँव की नपाई घर की गई है, और फिर उसका एक लेटर बना के उनको दिया गया भूस्वामी का, जिससे कि अब वो उस घर पे भी लोन ले सकते हैं। वो उनके लिए एक तरह से मॉर्गेज हो गया। अदरवाइज वो रह रहे थे लेकिन उसके नाम पे उनका कोई पेपर ऊपर नहीं था। तो लोगों को लीगल कर देना, उनके घरों को उनके ऑनर बनाना, दैट इज स्वामित्व। अब पूछा गया न्यू आधार ऐप जो लॉन्च हुआ है 2000 कब? 26 में। क्या क्या इसमें क्या है? कौन से स्टेटमेंट उसके बारे में सही है? इट इज डिजाइन बाय UIDAI विद प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच के साथ किया गया है, अलाइन विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। दूसरा, इट अलाउ यूजर टू अपडेट देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एड्रेस फ्रॉम होम विद फेस ऑथेंटिफिकेशन के साथ। द ऐप इनेबल यूजर्स टू शेयर selective data such as masking the 12-digit Aadhaar number while sharing others the photo and age।
तो मास्किंग तो है उसमें, पहले भी थी। पहले ही आधार में आपके कोई नंबर पूरे नहीं दिखते थे, आखिरी के 4 ही दिखते थे। ठीक। तो क्या सही होगा इसमें? तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वन में क्या कहा गया है? अलाइनमेंट विद डीपीएसपी डीपी एक्ट फोकसिंग ऑन कंसेंट बेस्ड कंट्रोल एंड डेटा। तो ऑल थ्री क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है? ईज ऑफ लिविंग फीचर्स को दिखाता है। इसको, जिससे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, मोबाइल और फेस रिकॉग्निशन के थ्रू अपडेट कर सकते हैं अपने आप को। कितना रुपया लगेगा? इसके लिए आपको तुरंत पैसा कटाना पड़ेगा। जैसे आप प्लास्टिक कार्ड मंगाते हो ना आधार का, 50 रुपये देते हो, तो रजिस्ट्री से आता है घर आपके। वैसे इसके लिए चेंज करोगे तो कितना रुपये पड़ेगा? 75। और तीसरा कहा गया सिलेक्टिव डेटा शेयरिंग फीचर होगा, कि आप अपना कुछ भी चाह के कुछ ज़्यादा चीज़ रिलीज नहीं करोगे, बस केवल सिलेक्टिव डेटा शेयरिंग फीचर आपका उसमें होगा। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? तीनों स्टेटमेंट सही है। इसको किसने बनाया है? UIDAI ने। अब पूछा गया SIDRP इंटरफेस जो मेंशन है किसके बारे में? आयु आई सेट के बारे में है, मिशन के बारे में। तो बताओ ये क्या है? ये मिशन क्या है? तो ये क्या है? अंडर वाटर कम्युनिकेशन है क्या, या स्टैंडर्डाइज डॉकिंग एंड रिफ्यूलिंग है स्पेसक्राफ्ट का, या सिक्योर डेटा इंक्रिप्शन है ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, या मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट। तो ये क्या है? तब नहीं सुना क्या है न्यूज़? न्यूज़ सुनी है ये? क्या है ये? बी है? सुनी है तो बी बता रहे हो? ये क्या है? डॉकिंग एंड रिफ्यूलिंग पोर्ट है। इट इज अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप बाई चेन्नई बेस। एक क्या है स्टार्टअप, इसका नाम है ऑर्बिट एड एरोस्पेस ने इस बनाया है टेक्नोलॉजी को। और डिस्क्राइब्ड इन आयु वन सैट मिशन में इसको क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया। मोस्ट सेटेलाइट आर लॉन्च विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ फ्यूल के साथ लॉन्च करते हैं। वंस इट इज एग्जॉस्टेड द सैटेलाइट बिकम ऑर्बिटल डेब्रिस इवन इट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड फंक्शनल। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? चलते रहते हैं, लेकिन वो वहीं पे, क्योंकि आप जानते हो स्पेस में कोई तुलने के लिए कोई जरूरत तो है नहीं फ्यूल की। क्योंकि आप एक बार कहीं अलग जाना है, मुड़ना है तो बात अलग है, लेकिन अगर सेम उसमें है तो आप घूमते रहेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? एक लिमिटेड उसके साथ भेजी जाती है। और पूछा गया SIDRP इंटरफेस का एम क्या है? चेंज दिस बाय प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल प्लग दैट अलाउ अ चेजर सेटेलाइट टू डॉक एंड टारगेट सेटेलाइट, जिसका नाम क्या होगा? IU-1 सेट। उसमें क्या करेंगे? ट्रांसफर द फ्यूल पावर एंड डेटा एंड इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट होगा, जो कि आप मान लो कोई सेटेलाइट घूम रहा है और यूनिवर्सल क्या बनाया गया है? प्लग, जिससे किसी भी देश के सेटेलाइट में हम उसको जोड़ सकें। जैसे आपका ये चार्जर है, ये इंडिया में तो लगेगा, दुनिया के और किसी देश में नहीं लगेगा, क्योंकि बाकी देशों का जो चार्जर है वो अलग होता है। उनका जो स्विच का जो ये गोल होता है यहाँ पे, कहीं कहीं लंबी होती है क्लिपें, बिल्कुल ऐसे सीधी जाएंगी। तो हर देश का एक अलग अलग चार्जर होता है, और हर देश की अलग अलग सप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे कुछ और है, 220 वोल्ट है, बाकी बाकी अलग है। तो एक यूनिवर्सल बनाना है पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये, तो क्या होगा इसमें? स्टैंडर्डाइज डॉकिंग एंड इन ऑर्बिट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू बर्ड। तो अभी बताया था ना मैंने, ब्लू बर्ड क्या था? आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड जोड़ते थे ना, तो ब्लू बर्ड इज हैवीएस्ट अमेरिकन कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिजाइन टू जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी तो भेजा नहीं जाता था वो। दूसरा, द लॉन्च व्हीकल 3 ने भेजा है, तो पता ही है। हैवीएस्ट लिफ्ट लॉन्च व्हीकल हमारा है, जो 8,000 किलोग्राम को भी लेके जा सकता है। और
M3 यूजेज अ फुल्ली इंडिजिनस C50 क्रायोजेनिक। अभी पूछा कि PSLV किसके थ्रू गया है? LVM3 ही तो गया था ना। तो C50 क्रायोजेनिक अपर स्टेज पावर्ड बाई C20 इंजन के साथ गया। बताओ कौन सा सही कौन सा गलत? तो बता दूं इसमें कोई भी सही नहीं है, इसमें कोई सही नहीं है। देखो, ये इसरो का LVM3 है, सिलेक्टेड लॉन्च ब्लूबर्ड 6 यूएस का कॉमर्शियल सेटेलाइट, लेकिन इसको जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में नहीं भेजा गया। कहाँ भेजा गया है? ये है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऑर्बिट नहीं है। और यूएस का कॉमर्शियल सेटेलाइट बात सही अलग है। और कम्युनिकेशन सेटेलाइट पार्ट ऑफ AST स्पेस मोबाइल नेक्स्ट जनरेशन कॉन्स्टलेशन का है ये। डायरेक्ट टू डिवाइस मोबाइल ब्रॉडबैंड होगा, जिसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अभी स्पेस में है, उधर से आया कहाँ? टावर में, टावर से आपके पास। इसमें डायरेक्ट क्या होगा? टावर से। तो लार्जेस्ट कमर्शियल ये है, जिसका नाम है क्या? 2400 स्क्वायर फीट का लंबा एंटीना है इसमें। और इसका है लो अर्थ ऑर्बिट। डिप्लॉय कहाँ किया गया? ब्लॉक 2 सीरीज में किया गया है। और 10,000 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पर सेटेलाइट यहाँ पे रहेगी। इनेबल टू नॉन कंटिन्यूस डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलती रहेगी। दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत। ये भी। तो यहाँ सही क्या होगा? आगे बताओ इसके बारे में। ये देखो सारे गलत गलत है ना, क्यों गलत से लिखा है इसमें? पढ़ नहीं। आगे बताओ इसके बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाई इसरो। The development of quantum satellite by ISRO DRDO primarily aim to address which of the following national security concern? क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी के लिए भी शुरू किया ना मिशन, वो हमारे सीधे साहब शुरू किए हैं। क्यों? द क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाय इसरो DRDO प्राइमरली एम क्या है? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये है। टू प्रोवाइड द हाईली प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विसेज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये है। या टू स्टेब्लिश एक्सट्रीमली सिक्योर एंड टैम्पर प्रूफ कम्युनिकेशन चैनल फॉर डिफेंस नेटवर्क, ये है। या टू इंक्रीज बैंडविड्थ अवेलेबल फॉर सिविलियन इंटरनेट सर्विसेज वाया सैटेलाइट, ये है। तो ये क्या होगा? तो यहाँ स्टेब्लिश एक्सट्रीमली सिक्योर और टैम्पर प्रूफ कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि ये सेना ने शुरू किया ना रिसेंटली। तो उसी का, सेना का यही है मतलब। क्वांटम मिशन तो सेना का ही शुरू किया गया रिसेंटली है। तो ये क्या है आगे? एंजेटिक क्या? एजेंटिक AI क्या है? क्या होगा ये एजेंटिक AI? AI system designed to stimulate human emotion in customer service. Autonomous, goal-oriented AI system capable of completing multi-step tasks with a minimal human and oversight. A specific type of generative AI that only produce high-resolution images. A centralized AI database used exclusively for tracking international cybercrime. तो एजेंटिक AI सिंपल सा है, स्पेसिफिक क्या है? टाइप ऑफ जनरेटिव AI दैट ओनली प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, यही है आपका एजेंटिक AI। अब प्राइमरली पर्पज ऑफ नासा मैवन स्पेस क्राफ्ट का क्या है? नासा का जो मैवन स्पेस क्राफ्ट है उसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस। बताओ। टू स्टडी हाउ मास लॉस्ट इट्स एटमॉस्फेयर एंड वाटर ओवर टाइम। या टू सर्च फॉर साइन ऑफ एंशिएंट लाइफ इन मार्शियन सॉइल। या टू एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ परसिवरेंस एरर रोवर के लिए। या फिर टू मैप फॉर मिनरल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, क्या होगा? हम्म देखो सिंपल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसको? मैवन मिशन। और ये सारी न्यूज़ दिसंबर की हैं।
मैवन मतलब क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन की बात हो रही है। ये क्या है? स्टडिंग अपर एटमॉस्फेयर ऑफ, किसको है? मार्स है। तो सिंपल है, मेन जॉब क्या है? फाइंड आउट द प्लेनेट टर्न इनटू वेट एंड वार्म वर्ड इनटू कोल्ड एंड ड्राई वन। पूछा गया है कि प्लेनेट टर्न फ्रॉम अ वेट एंड वार्म वर्ड इनटू अ कोल्ड एंड ड्राई वन, और ये किससे पता चला है? सोलर winds from the have been stripping away from the Martian atmosphere for billions of years. तो मैवन ऑल्सो हेल्प क्या करेगा? इसके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेगा, एक्टिंग एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज और सेंडिंग डेटा फ्रॉम रोवर्स ऑन द ग्राउंड बैक टू अर्थ। तो मैवन किसका मिशन है? यूएस का कि इंडिया का? तो यूएस का मिशन है ना ये। तो किसके लिए है ये? तो ये क्या करेगा? टू हाउ एटमॉस्फेयर लॉस मास का ना, तो ऑप्शन क्या होगा? इसकी स्टडी करेगा और नीचे भेजेगा। मार्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या ग्रीक जो देवता है उसमें वॉर का बोलते हैं, गॉड ऑफ वॉर। तो ये जो मार्स है, मार्स को बोलते हैं रेड प्लेनेट। क्या होगा? रेड प्लेनेट होगा ये। और इसमें किसकी रिचनेस होगी? किसकी प्रेजेंस ज्यादा है यहाँ पर? प्रेजेंस है किसकी यहाँ सरफेस पे? आयरन की। और इसके दो सैटेलाइट हैं, एक है फोबोस एक है डीमोस, और इसका रोटेशन लगभग अर्थ के बराबर है। ठीक। फोबोस और डिमोस। लिख लिए? कब? अच्छा अच्छा। मार्स पे हमारा कौन मिशन गया है? मंगलयान जानते हो? मिशन मंगल मूवी बनी हुई है। कि नहीं बनी है? चलो आगे चलते, नेक्स्ट। ये पूछा गया है, मेरठ या मेरुत बल्ज क्या है? क्या है ये? पहली बार सुने क्या? इट इज पूछा गया है, प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन मेरठ date back to the Mughal era. The GI tag for this instrument is shared between Uttar Pradesh and Uttarakhand. It is a brass wind instrument that has becoming integral to Indian military ceremonial tradition. तो क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट है, नॉट यूज इन, इट इज यूज इन मिलिट्री ड्रिल्स एंड परेड। इस बार इसको 26 जनवरी को शोकेस किया गया था, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। जीआई टैग जो किसको मिला है? केवल मेरे यूपी को मिला है, उत्तराखंड को नहीं मिला है। ये ब्रिटिश एरा में बना था, मुगल एरा में नहीं बना था। ये क्या है? अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक का बना हुआ है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, नॉट पिकर्सन। अब बताओ, युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव क्या कहलाता है? युवा एआई इनिशिएटिव फॉर ऑल क्या कहलाता है? इट इज अ पेड सर्टिफिकेट कोर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। The initiative aims to democratize AI literacy by offering content tailored especially for the Indian context using local example. The course is developed under the India AI mission. तो युवा एआई फॉर ऑल क्या है? तो देखो क्या है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए नहीं है। दिस कोर्स इज कम्प्लीटली फ्री नॉट पेड। तो पेड कोर्स भी नहीं, क्या है ये पूरा?
और फर्दर मोर क्या, इट इज डिजाइन फॉर ब्रॉड ऑडियंस नॉट ओनली फॉर द इंजीनियर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट प्रोफेशनल क्यूरियस लर्नर नॉट जस्ट इंजीनियर स्टूडेंट, लॉन्च बाय द मैथी नॉट एजुकेशन। इसको किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। अब दूसरा है की फीचर्स क्या है, कोर्स इज फोकस ऑन डेमोक्रेटाइजिंग एआई लिटरेसी, ये बात सही है। और तीसरा इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय मैथी अंडर द एआई मिशन के तहत। लिख लो पूरा डिटेल इसके बारे में, युवा एआई मिशन क्या है। तुम भी पढ़ सकते हो, जाके साइट पे जाओ, फ्री में इनरोल हो जाओ, पढ़ लो पूरा, तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी चीजें हम लोग जानते भी नहीं जो सरकार हमारे लिए कर रही है। हो गया, चलो आगे आते हैं। अब पूछा गया है, ईरान रिसेंटली प्लेस 3 इंडिजिनस डेवलप सैटेलाइट्स हैं आपके, पाया, जफर 2 एंड कोसर, इन टू द लो अर्थ ऑर्बिट में जो रहे हैं यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिंग स्पेस प्रोग्राम, विच लॉन्च व्हीकल वॉज यूज टू सैटेलाइट लॉन्च कैरिड बाय द कॉपरेशन विद अनदर कंट्री। तो इंडिजिनस डेवलप सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किए, ईरान के सैटेलाइट्स हैं ये, पाया, जफर 2 और कोसर, इनटू लो अर्थ ऑर्बिट में किया है इन्होंने। तो पूछा गया है किसकी सहायता से किया, आप देखो, इंडिया की सहायता से, लॉन्ग मार्च की सहायता से, फाल्कन की सहायता से, या सोयूज रॉकेट की सहायता से। देखो किसकी सहायता से, रशिया। रशिया कम किराया लेता है ना, चाइना बहुत किराया लेता है, और चाइना के लोग जानते हैं बहुत पैसा लेगा वो। और ये क्या है, पाया, जफर और, पाया तो एक वो होती है ना, पार्ट होता है शायद मीट में, पाया सूप, उसी नाम पे नाम रख दिया इसका इन्होंने। लो अर्थ ऑर्बिट, और किसने भेजा है, रसिया के सोयूज लॉन्च व्हीकल ने। तो ना इंडिया ने भेजा ना ही यूएसए ने, क्योंकि यूएसए तो वैसे भी नहीं भेजेगा वो भेजेगा तो गिरा भी देगा कुछ दिन बाद। रिवर्स इंजीनियरिंग लेकिन बहुत की ही ईरान ने। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट मीन क्या होता है, सिविलियन यूजेस सच एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल असेसमेंट इन ईरान एंड नियर बाई रीजन्स। तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का ज़्यादा फायदा यही होता है कि आसपास चीज़ों पर नजर रखते हैं ये। और ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस लिमिटेड एक्सेस ऑफ द ग्लोबल लॉन्च सर्विसेज पे है, इसलिए ईरान क्या हुआ है, इंक्रीजिंगली रिलाइड ऑन रशिया स्पेस पे है, क्योंकि चाइना करेगा तो फिर रशिया, और बाकी जो करेगा तो फंस जाएगा। अब क्वेश्चन आया है ये, टेक मी टू स्पेस एंड इॉन स्पेस लैब्स, दो स्टार्टअप है यहाँ पर। एक का नाम है टेक मी टू स्पेस और दूसरा है इॉन स्पेस लैब, टेस्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ 14 kg अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट भेजा गया है विद अ मिनिएचर स्पेस टेलीस्कोप। तो किसने भेजा है इसको, कहाँ से भेजा गया है, और ये जो दो हमारे स्टार्टअप है किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये बताना है आपको। टेक मी टू स्पेस और इॉन स्पेस लैब किस राज्य के हैं, जिन्होंने एक मिनिएचर स्पेस टेलीस्कोप भेजा है। बेंगलोर से हैं, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई। हैदराबाद, एक है इनका कहना हैदराबाद है, तो हैदराबाद के हैं ये। टेक टू में स्पेस और इॉन स्पेस लैब, ये दोनों के कहाँ हैं स्टार्टअप, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया है। तो ये किसके साथ है, क्या हुआ, टेस्टेड इंटीग्रेटेड विद द मीरा एंड मिनिएचर स्पेस टेलीस्कोप एंड इमेजिंग हार्डवेयर डेवलप इनटू इॉन, कहाँ पर, अहमदाबाद में हो, लेकिन कंपनी का नाम क्या है, और कंपनी कहाँ की, हैदराबाद की है। हो गया, चलें आगे। और ये जो डेटा लेके किसके लिए होगा, कॉमर्शियल एंड डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए होगा।
तो ये दो कंपनियां इंडिया की हो गई, ठीक है। इन्होंने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट, इटली की पूछा गया है। विच कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च, इटली का ये हमारा क्या है सैटेलाइट, इसका नाम कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट। किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन, यूएलए ने किया है, या एरियन स्पेस ने किया है, या स्पेस एक्स ने किया है? बताओ। तो पूछा गया है कि स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो है उसने इटली का ये जहाज, वो इटली का ये आपका सैटेलाइट भेजा है, का नाम है कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन। और एक ऐसा सब लोग क्या भेज रहे हैं आजकल, एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भेज रहे हैं। और कहाँ से भेजा गया? इटालियन स्पेस एजेंसी और इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको मिलके बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएसएलवी C62 मिशन, ध्यान रखना। नाम क्या है? पीएसएलवी C62 मिशन, लॉन्च बाय इसरो, फर्स्ट मिशन ऑफ द ईयर है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से, कैरिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग अर्थ ऑर्बिटर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओस N1, सेवरल इंटरनेशनल पेलोड्स लाइक ब्राजील, नेपाल और यूके के। और सर्विलांस सैटेलाइट नेम क्या है? अन्वेषा, डेवलप बाय डीआरडीओ। और विदेशी देश कौन? ब्राजील, नेपाल और यूके के। हाउ मेनी टोटल पेलोड वर ऑन बोर्ड ऑफ द पीएसएलवी 62 मिशन पे? कितने सैटेलाइट भेजे गए हैं टोटल? 10, 12, 14, 16, कितने? और ये 62 से भेजा गया है इस साल का पहला, कहाँ से? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसमें गया है एक 16 सैटेलाइट, एक साथ 16 सैटेलाइट। लिख लो, क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा सैटेलाइट भेजा हमने एक बार में, 16 सैटेलाइट। फर्स्ट मिशन है हमारा इस बार साल का। और द रॉकेट वॉज लॉन्च सक्सेसफुली, सतीश धवन से हुआ है, टू स्टेज परफॉर्मिंग नॉर्मली। मिशन कैरिड ईओस इवन, ब्राजील नेपाल का भी है यहाँ पर। द सेकेंड कंसेक्यूटिव पीएसएलवी मिशन अफेक्टेड बाय थर्ड स्टेज इशू, जो कि आपका फेल हो गया था। अब मिशंस कौन कौन से पीएसएलवी ने पास कराए हैं? चंद्रयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, और आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट। ये सब हमारे किसके द्वारा भेजे गए हैं? हाँ, तो एक ईओएस है, बाकी 15 अदर, कुल मिला के 16 सैटेलाइट भेजे हैं हमने। नहीं पास हो गया तो दूसरा, इसके बाद जो भेजा गया वो फेल हो गया था। पहला वाला पास था ये। 16 सेटेलाइट हुआ, लेकिन भेजा कौन गया? लॉन्च तो दो पहले फेल हो गए, बाद में होगा सेकंड लॉन्च में। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा, 62 मिशन जो है कितने लेकर गया? आपसे फेल हुए मिशन के बारे में यही पूछेंगे ना, कौन कौन गया था, कहाँ कहाँ का था। हो गया। अब पूछा गया, सुनीता विलियम्स थी ना, तो नासा के एस्ट्रोनॉट है सुनीता सुनी विलियम्स, रिटायर्ड आफ्टर स्टेलर 27 ईयर करियर, सेटिंग न्यूमरस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग 608 डेज स्पेस में रही हैं अभी तक। सी इज नोन फॉर, अभी क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट में, तो क्या करोगे कि कितने दिन तक रही हैं? 608 दिन तक स्पेस में रही हैं कुल मिलाकर ये। सी इज नोन फॉर हर मिशन अबॉर्ड अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है ये कोई एस्ट्रोनॉट है ये। हाउ मेनी मिशन अबॉर्ड द ISS विद डिड सुनीता विलियम्स कंप्लीट ड्यूरिंग हिज करियर, या हर करियर, बताओ कितने मिशन? एक, दो, तीन, चार, कितने मिशन किए हैं सुनीता विलियम? को हर बार हम लोग एक शहर दूसरे शहर जाते हैं, एक दूसरे से जाते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वो पृथ्वी छोड़ के चली जाती है।
दो साल ना वापस आना पृथ्वी पर। और जो लोग 7 दिन के लिए गए थे उसमें कितने दिन परेशान थे आपके शुभांशु जी? और जो 1 साल 2 साल बाद आए उनका क्या हाल हुआ होगा? सारी मसल्स खत्म हो गई होंगी लगभग लगभग, हड्डियां कमजोर हो गई होंगी। क्योंकि आप जाते हैं स्पेस में तो आपकी हड्डियां मसल मेमोरी सब क्या होती खत्म। खड़े नहीं हो पाते आप सीधे। आप कभी बाइक चलाओ 100 की स्पीड में, फिर अचानक से वो बाइक 60 में चले तो लगता है बाइक चल ही नहीं रही है। क्या बकवास है ये। कितना धीमे चल रही है। या शुरू में 40 चला बहुत तेज लगता है, नए नए सीखे होते हैं, फिर 60 भगाया तो 40 धीमी लगने लगती है। तो वो जब आपका कोई फाइटर जेट भी पायलट होता है ना, जब उतरता है उससे प्लेन से, तो उसको थोड़ी देर आइसोलेशन में रखते हैं, उसको ये बिलीफ दिलाने के लिए कि तुम अब जहाज पे नहीं हो। तो 15 मिनट से आधे घंटे तक वो क्या रहता है, कमरे में रहता है। जैसे आप लोग को बिलीव हो जाए कि हम अब पृथ्वी पे आ चुके हैं। नहीं, अदरवाइज कोई भी गाड़ी दोगे तो साउंड की स्पीड भगाने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि उतना ही कहाँ से है वो डायरेक्ट एक फाइटर जेट से। तो कितने मिशन कंप्लीट कर चुकी हैं ये? 3 मिशन। कितने? 3। आईएसएस के साथ यहाँ पे किया है इन्होंने। शी परफॉर्म 9 spacewalks totaling with the 62 hours, becoming the first person to run a marathon in space। ये पहली व्यक्ति है जो मैराथन दौड़ी है कहाँ पर, स्पेस में। स्पेस वॉक कितने घंटे की? 62 आवर्स की है इनकी। 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक किया है। और नासा कहा गया है एंड रैंक सेकेंड इन cumulative टाइम इन स्पेस नासा एस्ट्रोनॉट के, उसमें क्या सेकेंड रैंक। बोर्न इन इंडियन फादर, स्लोवेनियन मदर्स। विलियम्स इज अ रिटायर्ड यूएस नेवी कैप्टन है ये। और हेलीकॉप्टर एंड फिक्स विंग पायलट हैं विद 4000 आवर्स फ्लाइट आवर इनका है। एंड होल्ड डिग्री इन फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ये वाली डिग्री आप क्या होती नहीं शायद, होती है फिजिकल साइंस की डिग्री। तो एक तरीके की आप सोचे कि आउटस्टैंडिंग करियर है इनका। अब पूछा गया विच कंपनी कंडक्टेड द फर्स्ट एवर मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन फॉर द इंडियन स्पेस स्टेशन, बताओ। फर्स्ट एवर मेडिकल इवैक्यूएशन किस कंपनी ने शुरू किया, कहां से? आईएसएस से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पे शुभांशु शुक्ला गए थे और पहले भारतीय बन गए थे, एक्सियम 4 मिशन गया था ना वहाँ। हाँ, तो वो लोग किसने शुरू किया है ये? स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उन्होंने शुरू किया। मतलब जो अतरंगे ख्याल आते हैं किसके आते हैं? इन्हीं के आते हैं स्पेस एक्स के अंदर में। कहता कि अब ऐसे आदमी को बनाऊंगा उसकी आंखें जैसे जाएंगी रिमोट की तरह चलेंगी। दिमाग में जो सोचेगा सोचेगा एसी बंद हो जाए, बंद कर देगा वो। हाँ, तो रीयूजेबल सेटेलाइट का मिशन कि एक बार गया फिर छोड़ के फिर वापस आके खड़ा हो गया। वो तो बाण पुराने वेदों से ले रहा है ना। वेद में था ना कि कभी भी अर्जुन के तर्कस में बाण कम नहीं होंगे। मारा, ठक फिर आ गया कुछ। तो वही सब सब चल रहा है। अग्निबाण, अग्नि मिसाइल, बाण भी नाम किसके? पिनाका। शंकर जी का बाण है जो। तो रिटर्निंग द क्रू नासा एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था जेना कार्डमैन एंड माइक, इनके जाक्सा के थे, जापान के थे, उनको वापस लाने के लिए किया गया था ये। अब बताओ, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला है ये। बीन अवॉर्डेड विद अशोक चक्र, द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए। द अशोक चक्र वॉज अवॉर्डेड टू शुभांशु शुक्ला इन रिकॉग्निशन ऑफ हर सर्विसेज इंक्लूडिंग हिज रोल इन विच स्पेस मिशन। गगनयान हमारा कहाँ गया अभी तक? एक्सियम 4 मिशन गया था ना। एक्सियम 4 मिशन से गए थे ये, उसी में 4 लोग गए थे ये। तो मिशन का नाम था एक्सियम 4 मिशन। ठीक। अब बताओ ये पूरी कहानी क्या है, पढ़ो जरा ध्यान से, इसी में क्वेश्चन आएगा। पूछा गया है एन इंडियन टीम फ्रॉम चेन्नई अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन एट नासा 2025
International Space App Challenge by proposing an innovative solution to address the digital divide. The project focus on a sovereign phase array satellite internet infrastructure aimed to expanding broadband connectivity in remote and undeserved region and potentially benefiting over 700 million people in India. For this peaceful idea, the team received the most inspirational award for the global level at the global level. बताओ कौन सी टीम है ये और टीम कहाँ की है? कहाँ गई थी ये? इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में गई थी। तो एस्ट्रोनेट ने इंडिया नाम था, ऑर्बिटर इनोवेटर्स नाम था, सेटकॉम पायनियर्स या फिर फोटोनिक्स ओडिसी। तो इंडियन टीम जो थी वो क्या नाम था उसका? जो इसका नाम था फोटोनिक्स, जिसको क्या मिला? मोस्ट इंस्पिरेशनल। आगे, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द यूएस यूनाइटेड स्टेट AST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस श्रीहरिकोटा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च मार्क्स द ऑर्बिटल फ्लाइट ऑफ द इसरो LVM-3 हैवी लिफ्ट व्हीकल्स। बताओ कौन सा है ये? विच ऑपरेशन फ्लाइट है ये? पूछा गया है विच ऑपरेशनल फ्लाइट, 4th, 5th, 6th या फिर 7th। तो इसरो ने जो लॉन्च किया यूएस का एक हमारा कौन सा? स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन। कौन सा होगा? सेकेंड लॉन्च पैड से किया गया है। और पेलोड जो ब्लूबर्ड टी कितना, इसका वैल्यू कितनी है? 6.5 टन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। हैवीएस्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट है ये, और जो कि कहाँ ऑर्बिट किया गया है? लो अर्थ ऑर्बिट में। कहाँ से? और ये कौन सी फ्लाइट होगी? ऑफ इसरो हैवी लिफ्ट के द्वारा किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है ये, चंद्रयान 3 वन वेब कॉन्स्टलेशन के जैसे मिशनों के बाद। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किससे डिजाइन किया गया है? विदाउट एनी हिंड्रेंस स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड क्या होगा? डायरेक्टली यहाँ फोन में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मिसाइल हुआ? आगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली प्लेस इंडियन नेवी मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो किसका यूज करके? GSAT-7R, जो नेवी का क्या है? तो लिख सकते हो नोट से ही, इंडियन नेवी मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट नाम क्या है उसका? इसरो ने भेजा है। बताओ किसने भेजा है इसको? हम्म GSAT-7R है, तो किसने भेजा है इसको? तो ये जो आपका भेजा गया है GSAT-7R, इसको भेजा है LVM-3। ठीक, किससे भेजा गया है? तो इसकी वजन कितना है? हैवीएस्ट इंडिजिनस सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया यहाँ से इंडिया से, और वर्ल्ड का सबसे हैवीएस्ट तो भेजा गया कहाँ का? अमेरिका का। क्लियर? और कहाँ पे से किया गया है इसको लॉन्च? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं है ये। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिटल आपका उसमें है, ट्रांसफर ऑर्बिट में। और ये गगनयान जैसे मिशन को भी क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अगला पूछा गया मेलिसा क्या है? मेलिसा
A new space mission launched by NASA, या newly identified ocean current near Africa, या newly discovered virus in Caribbean origin, या catastrophic tropical cyclone struck Jamaica, Cuba and Bahamas। तो मेलिसा क्या है? हरिकेन है ये, जो कहाँ आया है? बहामास, क्यूबा और जमाइका के पास आया है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स न्यू सर्च रिसर्च इनिशिएटिव दैट एम्स टू लॉन्च एआई चिप इनटू स्पेस? बताओ। गूगल्स न्यू रिसर्च इनिशिएटिव लॉन्च एआई चिप इनटू एम इनटू स्पेस। प्रोजेक्ट स्काईनेट, प्रोजेक्ट अरोरा, प्रोजेक्ट सन कैचर, या फिर प्रोजेक्ट हेलियोस? तो गूगल का नया प्रोजेक्ट क्या है? सन कैचर। ठीक है। और लॉन्च एआई चिप्स स्पेस यूजिंग सोलर पावर सेटेलाइट जो आपके हैं उनके लिए करना है। एम टू स्केल एआई डेटा प्रोसेसिंग बियॉन्ड अर्थ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? कोलेबोरेशन विद द प्लैनेट, गूगल प्लान्स टू लॉन्च प्रोटोटाइप सेटेलाइट बाई। इन कोलेबोरेशन विद द प्लैनेट गूगल क्या करेगा 2027 तक? प्रोटोटाइप सेटेलाइट आपका 2027 तक लॉन्च करने वाला। बिजनेस बहुत बना रहे हैं लोग ये भी एक बिजनेस है सेटेलाइट भेजना दूसरे देश का। अगला बताओ। इसरो रिसेंटली कैरिड आउट अ मेजर क्वालिफिकेशन ट्रायल involving the main parachute system, which is crucial in ensuring the safe descent and landing the astronauts during the India's first human spaceflight mission. This important test was conducted for which mission? India's first human spaceflight mission जो होगा उसमें बनाया जाएगा। तो आपको मैंने बताया था ना कौन से मिशन में जाएंगे लोग हमारे आसमान में? गगनयान में। वहां से 35,000 फीट के ऊपर से कूदने के लिए बनाया गया है ना एक। तो इसरो ने बनाया, इसको दो लोग मिले थे ना, आगरा की कंपनी और बेंगलोर का कंपनी था। उन्होंने मिलकर बनाया था जो एक अपना मिशन जो आपका 2.5 किलोमीटर है ना ये। 32,000 फीट से भी कूदने में क्या होगा? उसमें क्या लगा है? नाविक जैसा क्या, एक नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है उसमें। और किसमें काम आएगा? जो हमारा पहला मैन मिशन होगा इंडिया का स्पेस में। कुंचला कैवल्य रेड्डी जो 17 ईयर ओल्ड है, स्टूडेंट है आंध्र प्रदेश की, हैज चूजन फॉर इलीट 4 ईयर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 2026 में। ग्लोबल कम्पिटिटिव प्रोग्राम है। 150 कैंडिडेट्स यहाँ 36 कंट्रीज क्या इसमें चुनी गई हैं ये। तो कहाँ किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको? किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो नासा ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। ऑप्शन क्या होगा? किसने किया? तो कहाँ का है ये टाइटन? अमेरिका का कि नासा ने करेंगे? और कब से कब तक होगा ये? 2026 से 2029 के बीच में होगा। तो नाम क्या है इनका? टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज जिन्होंने किया है। क्योंकि देखिए बहुत सारी जो उनकी प्राइवेट कंपनियां भी है ना वो इसमें आ चुकी हैं। और ये किस जिले में आती हैं? ईस्ट गोदावरी। तो क्या होगा? टाइटन स्पेस। अगला बताइए। विच कंपनी डिलीवर्ड फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन टू इसरो गगनयान मिशन के लिए? ये इंजन बनाया गया है। अब कोई पूछे L110 स्टेज क्या है ये? फर्स्ट ह्यूमन रेटेड इंजन किसने दिया है? बताओ। ये है फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन जो इसरो को दिया गया। किसने दिया है? HAL ने, L&T ने, BDL ने, या फिर गोदरेज ने? बड़ी अजीब बात है इसमें, गोदरेज शायद है। गोदरेज एरोस्पेस ने L110 इंजन दिया है। नाम उसका क्या है? विकास इंजन, जिसका इसरो को यूज करना है किसमें? इंडिया के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में, जिसका नाम क्या है? गगनयान में। ठीक।
Godrej, which has been supporting India's space program over 40 years and supplied a precise engine and component of major missions like Chandrayaan, Nisar, इन सब में इंजन ये दे चुके हैं. Human rated LVM-3 rocket will use to Vikas engine and safely carry Indian astronaut to Earth orbit 2027. ठीक. अब बताओ ये थोड़ा सा. Oman recently achieved a national milestone by launching its first communication satellite, which is designed to strengthen India's digital independence, expand high-speed, secure connectivity, support Oman Vision 2040. बताओ. What is the name of satellite? क्या है ओमान की सैटेलाइट का नाम क्या है? ओमान कॉम है, गल्फ सैट है, ओमान सैट है या ओमान विजन 1 है? ओमान सैट 1 है. ठीक. और ओमान के विजन में क्या करना है इसको सप्लाई, दैट मीन्स ये. और किसने भेजा सैटेलाइट डेवलप कोलैबोरेशन विद एयर बस डिफेंस एंड स्पेस? क्लियर. बताओ हु हैज बीन अपॉइंटेड अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथॉन 2025? बताओ. हम्म. कौन है? जानते, इनको जानते हो नहीं? इनको बनाया गया. Who inaugurated the SATCOM summit at the India Mobile Congress 2025, emphasizing the role of satellite communication in digital inclusion and empowerment? अश्वनी वैष्णव ने किया है इनॉग्रेट सैटकॉम समिट. किसने किया है? आईएमसी के दौरान, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान किया गया है. राजीव चंद्रशेखर या ज्योति आदित्य सिंधिया ने जी ने किया है. तो हमारे जो मिनिस्टर है वो कौन है? कम्युनिकेशन. तो इन्होंने किया है कम्युनिकेशन, क्योंकि पोस्ट ऑफिस देखते हैं पूरा. और कितने गवर्नमेंट एम टू कनेक्ट द 38,260 जो हमारे रिमोट विलेज है उनको. और ये दूसरा है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. और कौन सा दूसरा फंड है इसके द्वारा? अगला क्वेश्चन, गैलेक्सी आई एक इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है. ये मेक अ लैंडमार्क अचीवमेंट बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन. लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन 2026. This satellite will integrate both synthetic aperture radar and higher resolution optical payload जो है दोनों चीज को रखेगी. तो पूछा गया रियल टाइम अर्थ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पायनियरिंग सैटेलाइट? बताओ. इंडिया का पहला स्पेस टेक स्टार्टअप है. ये स्टार्टअप है आपका इंडिया का गैलेक्सी आई. तो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जो क्या करेगा? वेदर रियल टाइम अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लागू होगा. तो कौन सा? मिशन सत्य है, मिशन पारुल है, मिशन सूर्य है या मिशन दृष्टि है? क्या होगा ये? तो देखो आपका जो है, अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो किससे करेगा? आंखों से. और क्या? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये. तो गैलेक्सी आई भी नाम है इसका साथ में, वो भी दृष्टि ही है. तो उससे किया गया. तो मिशन दृष्टि इंटीग्रेट सिंथेटिक अपर्चर राडार किसको यूज करेगा? सिंपल. अगला है विच 3 मेजर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज हैव अनाउंस्ड जॉइंट वेंचर क्रिएट अ लीडिंग यूरोपियन स्पेस इंटाइटी. कौन सी 3 है? एयरबस, बोइंग या लॉकहीड मार्टिन, या एयरबस लियोनार्डो या थेल्स स्पेस एक्स यूटेलसेट, या फिर आपका कौन होगा? लियोनार्डो, सैफरन और वनवेव. कौन सी 3 एरोस्पेस कंपनियां हैं? तो एयरबस, लियोनार्डो एंड थेल्स, ये है यूरोपियन प्लेयर इन स्पेस बनाएंगे लीडिंग. तो क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी। अगला, विच ड्रोन मैन्युफैक्चर्ड बाय PRYMA एरोस्पेस received certification from the Director General of Civil Aviation for agriculture use? बताओ। विच ड्रोन मैन्युफैक्चर, किसान एक्स, अर्जुना, वायु शक्ति या एग्री वन? अर्जुना ड्रोन बनाया इन्होंने, सर्टिफाइड बाय DGCA। ये किसके लिए होगा? फॉर एग्रीकल्चर यूज, मेकिंग अ मेजर स्टेप इन इंडियाज इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी में। ठीक। ये बताओ, विक्रम 32 फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या है? और ये पूछा गया, स्टैंड एक्सट्रीमली कंडीशन ऑफ स्पेस एंड हैंडल द कॉम्प्लेक्स टास्क रिक्वायर्ड सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल के लिए। तो ये विक्रम 32 क्या है? एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। पूछा गया इसके बारे में कि ड्यूरिंग विच मिशन द इनिशियल लॉट ऑफ विक्रम 32 सक्सेसफुली वैलिडेटेड। बताओ। गगनयान, PSLV C60, चंद्रयान या मंगलयान? तो सारा कुछ हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं, किस मिशन के तहत? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड 32 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, जिसके बारे में किसने बताया? इसरो की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी ने क्या किया, इसको डेवलप किया है, जिसका नाम SCL है। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है? सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान। कहाँ पर? अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। इसका यूज कहाँ करेंगे? ठीक, PSLV C60 मिशन के दौरान। तो कब होगा? अगला, विक्रम 32 तो हो गया ये। विच organization has signed an agreement with the Hindustan Aeronautics Limited for transfer of technology with small satellite launch vehicles का? ये आपको बताया गया है, 3 लोगों ने ट्रांसफर किया है ना। एक सैटेलाइट के लिए किया है, एक मिसाइल के लिए किया है उन्होंने। तो ये जो HAL ने किया है अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को लेकर, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का साइन किया, किसके साथ किया है? HAL के साथ हुआ। तो बेल होगा, बेल होगा, इसरो होगा? बताओ। एग्रीमेंट साइन किसने किया है? HAL ने किया है। किसके साथ? ठीक, क्योंकि कौन बनाएगा उसको? HAL बनाएगा। तो 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी कहाँ होगा? इन स्पेस। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई किसके साथ? HAL की, इसरो के साथ। What is the name of India's first AI powered tribal language translator be launched by the Tribal Ministry of Affairs? बताओ कौन है? Name of India's first AI powered tribal language translator to launch by the ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, किसके द्वारा किया गया? बताओ। हम्म, बताओ। भाषा सेतु, आदिवाणी, वनवाणी या जनभाषा? तो क्या होगा? आदिवाणी। तो ये आपका नाम होगा आदिवाणी, जो फर्स्ट AI पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इसको डेवलप किसने किया है? IIT दिल्ली, बिट्स पिलानी, IIT हैदराबाद, IIT नवा और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इतने लोगों ने मिलकर से क्या किया है। और इसमें कौन कौन सी भाषा है? संथाली, भील, मुंडरारी और गोंडी। खत्म। इतना ही है जो मुझे लगा बताने के लिए, बता दिया मैंने आपको। क्लियर?